तो हमारा एक और छोटा सा सेशन है, जैसे आयुर्वेद की जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्पाइसेस और हर्ब्स दिमाग में आते हैं। हमारी दादी नानी के नुस्खों में भी या हमारे होम रेमेडीज में भी मोस्टली हम स्पाइसेस का और हर्ब्स का यूज करते हैं। तो प्लीज बताइएगा कि ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है और हम इसे कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहला है हल्दी। तो ऑल आर स्पाइसेस आर मेडिसिन्स। जो हम किचन में स्पाइसेस यूज करते हैं, आयुर्वेद वैद्य वही स्पाइसेस से हमें मेडिसिन्स बना के देते हैं, राइट। तो हल्दी का तो बहुत ही मेजर रोल है हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशंस में, मंदिरों में, घरों में, शादियों में, मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा त्योहार जिसमें हम हल्दी नहीं यूज कर सकते, राइट। और इससे हमारे आचार्य हमें ये सिखा रहे हैं कि हल्दी हमारी बहुत सेंट्रल की स्पाइस है। अगर डिमेंशिया कम है इंडियंस में, अगर हमारे में बहुत सारी बीमारियां जो दूसरे देशों में प्रेवलेंट हैं, अगर वो नहीं है, इट्स द मेन रीजन कि हम अच्छी तरह से हल्दी खाते हैं। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हमने हल्दी हर दिन खानी है। तो हल्दी इज आवर बेस्ट मेडिसिन। हल्दी हम पका के खाएं, तेल में, हमने बात करी थी ना कि तेल आग्नेय है, तो जब तेल में हल्दी गर्म होकर फिर हम उसमें खाना बना के खाते हैं, सो देन इट इज मोर बायो अवेलेबल टू आवर बॉडी। जैसे हमने रात को गर्म दूध में फुल फैट दूध में डाल के हम हल्दी खाते हैं, पीते हैं, राइट। तो अगेन उसमें जहां पर भी लिपिड्स होंगी ना, तो वो हल्दी बाइंड करेगी और फिर हमारी बॉडी उसे बेहतर एसिमुलेट कर पाएगी। ठीक है, आपने फुल फैट की बात की, तो फुल फैट मिल्क लोग कहते हैं अवॉइड करो, एकदम जो टोन्ड मिल्क होता है वो पी सकते हैं। जो ज़्यादा फैट वाला मिल्क होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो इसका फिर मुझे समझ में नहीं है कि ये कैसे फिर आयुर्वेद में बोलते हैं कि पी सकते हैं। या अगर हमारे बॉडी में मेद धातु का इम्बैलेंस हो रखा है, मेद धातु यानी कफ, मेद धातु यानी फैट, अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत फैट है, तो हम अगर कोई फैटी चीज खाते हैं ना, तो वी विल फील लाइक थ्रोइंग अप, वी विल फील लाइक कि अच्छा नहीं लग रहा, राइट। लेकिन अगर कोई कमजोर है, कोई थिन है, कोई वात प्रकृति का है या कोई पित्त प्रकृति का है, हु नीड्स अ लॉट मोर एनर्जी, कोई है जो वर्कआउट कर रहा है, दीज काइंड ऑफ पीपल, बच्चे हैं, राइट, दे नीड मोर फुल फैट मिल्क, अ हायर परसेंटेज ऑफ फैट इन द मिल्क। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि खानों को टैम्पर नहीं करना चाहिए, वो जैसा होल है इट शुड बी यूज दैट वे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसके कंस्टिट्यूएंट्स एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो हम जब भी चीज़ों को सेपरेट करते हैं ना कुछ गड़बड़ होता ही है। वो इस जनरेशन में नहीं दिखेगा, अगले 10 जनरेशन में दिखेगा। राइट। जैसे आपने शुरू में तेल की भी बात की थी, कच्चे घाने का तेल, आजकल लोग रिफाइंड ऑयल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक वो वाला फॉर्म भी गलत ही है। वो इसी तरह का हो गया कि फैट मिल्क और टोन्ड मिल्क वाली जो चीज़ हो गई। बिल्कुल, रिफाइंड ऑयल तो इट्स टॉक्सिक, रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं यूज करनी चाहिए। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदरक के बारे में बताइए। Adrak is one of the major spices in our, not just spice, it's a seasoning in our foods, spice. अदरक को कहते हैं सर्व भैषज, मतलब ये सारी बीमारियों की दवा है अदरक। अगर हमने अदरक को यूज कर लिया ऑन अ डेली बेसिस, तो हमें मैक्सिमम बीमारियां नहीं लगेंगी। अब अदरक के दो वो तरीके होते हैं दैट आयुर्वेद यूजेस। वन इज द वेट रॉ अदरक जो हम खाने में यूज करते हैं, दूसरा इज द ड्राई अदरक। अगर आपको कोई भी आर्थराइटिक इश्यूज हैं, बोन की इश्यूज हैं, तो आपको ड्राई अदरक यूज करनी है, सौंठ यूज करना है। सौंठ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको गॉल ब्लैडर की इश्यूज वगैरह हैं, तो आप सौंठ की चटनी बनाइए, वो आपको हर दिन खानी है, बिकॉज वो आपके पाचन में भी हेल्प करेगी, वो आपके मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगी। अदरक इज एक्सलेंट ऑल्सो फॉर हेयर फॉल। जैसे अदरक का जूस लिया और उसको अनियन के जूस के साथ मिक्स करा और हेयर पे लगाया, तो यहाँ पे जो हेयर में, जो हेड में, जो स्कैल्प में जो मेटाबॉलिज्म में इश्यूज हैं, वो भी हील करेगी। वहाँ पे एक्सेस कफ हो रखा है, उसको कम करेगी। तो इट हेल्प्स विद हेल्पिंग ग्रो हेयर एज वेल आफ्टर हेयर फॉल। जिनके हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए अच्छा है। बिल्कुल। ओके, तो अदरक के ये सारे बेनिफिट्स भी, आई थिंक सर्दी आते ही हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है, मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रही है। आई विल डेफिनेटली यूज दिस। ओके, लहसुन इज ऑल्सो अनदर पावरफुल स्पाइस। जैसे हमने बात की ना, टर्मरिक, अदरक, लहसुन, दीज आर ऑल द थिंग्स वी यूज टू मेक आवर फूड इनटू मेडिसिन। राइट। तो छौंक का जितना भी सामान होता है, दिस इज प्योर मेडिसिन।
इससे पाचन सही होता है, मेटाबॉलिज्म करेक्ट होता है। अब लहसुन की मैं एक प्रयोग बताऊंगी जो हमारे पेरीमेनोपॉजल मेनोपॉजल लेडीज़ को हेल्प करेगा, या जिनको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, जिनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, पीसीओडी पीसीओएस में, इसको कहते हैं लहसुन क्षीरपाका। तो इसमें लहसुन लिया, 8-10 लहसुन की वो कलियां कहते हैं ना उन्हें, लहसुन के क्लोव्स लिए, उसको मैश करा, 1 कप दूध में डाला, 1 कप पानी डाला और उसको कुक करा, सिमर करा तब तक जब तक कि वो 1 कप पानी उड़ ना जाए। अब इस दूध को, वो लहसुन बिल्कुल मैश हो जाना चाहिए। अब इस दूध को आप पीजिए रात को बिफोर गोइंग टू स्लीप। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू बैलेंस योर हार्मोन्स। ओके, तो ये जिन्हें पीसीओएस की प्रॉब्लम है या पीरियड्स टाइम पर नहीं आता, उनके लिए आई थिंक बेस्ट मेडिसिन आपने बता दी। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर है लौंग। लौंग इज लाइक अ ऑल राउंडर चैंपियन। आपको अगर आपको उबकाई आ रही है, आपकी लिबिडो लो है, आपको कहीं चोट लग गई, आपका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, इसके लिए आप लौंग को यूज़ कर सकते हैं एज अ टी फॉर्म, चाय की तरह बना के यूज़ कीजिए, या तो फिर उसका पेस्ट बनाकर यूज़ कीजिए। आई ऑलवेज कीप लौंग इन माई पर्स फॉर दिस रीज़न, बिकॉज दिस इज़ लाइक एन ऑल राउंडर मेडिसिन फॉर एवरीथिंग। ओके, कई लोग कहते हैं जैसे दांत में भी पेन हो रहा है तो लौंग दबा करके रख लो, उसमें हेल्प करता है, तो पेन रिलीफ, यस, करता है। एब्सोल्युटली। इलायची। इलायची इज ऑल्सो लाइक लौंग्स ब्रदर। अगर लौंग नहीं मिल रही तो इलायची का इस्तेमाल कर लो। तो बड़ी इलायची छोटी इलायची दोनों का सेम है या? ग्रीन इलायची इज व्हाट वी यूज मोर एज मेडिसिन। छोटी इलायची को आप अपने फेस पैक्स में डालिए। जितने भी आपके स्किन में जितने भी कफ, एक्सेस कफ, पोर्स, ऑयलीनेस, ये सब अगर कम करना है तो इलायची का पेस्ट बनाकर अपने फेस मास्क में डालिए। ओके, ठीक है। फिर एक काला जीरा। काला जीरा इज एक्सलेंट फॉर ब्रेकिंग डाउन इन्फ्लेमेशन। जब हमारे शरीर का पाचन स्लो हो जाता है, अग्नि स्लो हो जाती है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी बाय प्रोडक्ट्स बननी शुरू हो जाती हैं जो हमारे चैनल्स को ब्लॉक करती हैं। तो जब हम काला जीरा अपने खाने में यूज़ करते हैं, या फिर मैं आई टेल माई क्लाइंट्स टू मेक समथिंग कॉल्ड एज गट बेस्टी, तो उसमें काला जीरा डलता है। तो जैसे 1 चम्मच काला जीरा अबाउट 1 लीटर और 2 लीटर्स ऑफ वाटर में पका के आपने उसको चाय की तरह बनाया और उसको पी लिया। आप जब खाना खा रहे हो उसको सिप करो, जब प्यास लग रही है उसको सिप करो, वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करेगा। ओके, तो जिन्हें इन्फ्लेमेशन मोस्टली जैसे सूजन बॉडी में सूजन हो रहा है, पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ब्लॉकेज हो रही है, मोशन ठीक से नहीं जा रहा है, मूड ठीक नहीं है, ये सारा कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन का हाथ है इसमें। तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा अगर हम काला जीरे का इस तरह से यूज़ करते हैं। राइट, ठीक है। नेक्स्ट है धनिया। धनिया इज स्लाइटली वार्मिंग, लेकिन इसे हम फीवर्स में लेते हैं टू कूल द बॉडी डाउन। धनिए का अगर हम डिकॉक्शन बनाएं, लाइक जैसे 2-3 चम्मच धनिए में आधा लीटर पानी डाला और अच्छे से बॉईल करा, दिस इज एक्चुअली अ वेरी कूलिंग ड्रिंक। तो जिनके जिनके यूरिन ठीक से पास नहीं होता वो ये पी सकते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली रिलीवर। ओके, ठीक है। तो आई थिंक जिन्हें यूरिनरी इश्यूज, तो मोस्टली बहुत सारे लोगों को जैसे यूरिन पास होने में प्रॉब्लम या ड्रॉप जैसे यूरिन का फॉर्म, जलन भी हो जाती है, तो उनके लिए बेस्ट है। दिस इज वेरी गुड, बट इट इज ऑलवेज गुड अगर यूरिन में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इट इज ऑलवेज गुड टू टॉक टू अ वैद्य। ये इसका मतलब है कि वहाँ कुछ ब्लॉकेज है या वहाँ पर कोई इन्फेक्शन है, और हमारे यूरिन का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी किडनीज के साथ है, और हमें अपनी किडनीज की हेल्थ को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि it is the one that is clearing up all the blood in the body. So it has a major function to play in the body. So कभी भी हमें कोई भी urinary issue हो, एक आध दिन में हमने ये नुस्खे किए, नहीं क्लियर हुआ 24 आवर्स में, तुरंत जाइए डॉक्टर के पास। Go to a वैद्य, go to a doctor, whoever you're comfortable with. Take help from both the modalities. Okay, great. फिर है सौंफ। Saunf is something that does all the work jeera does, but without increasing the heat in the body. Okay. तो जीरे की बहन है लेकिन ज्यादा सुंदर है, वो जीरा थोड़ी तीखी सी है, ये शांत किस्म की है। तो जिनकी पित्त प्रकृति है, जो लाल हो जाते हैं, जिनके शरीर में मुहासे वगैरह ज्यादा होते हैं, अर्टिकेरिया होता है, स्किन पे रेड रैशेस आ जाती हैं, इनको गुस्सा ज्यादा आता है, वो सौंफ का ज्यादा प्रयोग करें। बहुत सारे लोग तो खाना खाने के बाद मोस्टली हम लोग होटल्स वगैरह में जाते हैं तो सौंफ देते हैं, तो आई थिंक डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। एग्जैक्टली। जीरा खाने से पहले खाने में छौंक की तरह डलती है सौंफ एट द एंड ऑफ द मील। ओके, लास्ट है अजवाइन। अजवाइन इज
अमेजिंग। अजवाइन को हमें हर किचन में हमेशा रखना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रांजिशनल टाइम्स। जैसे आपने अभी बताया कि सर्दियां बढ़ रही हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आप अगर इस टाइम पर अजवाइन की चाय बना के पियोगे तो दैट इज वेरी गुड फॉर बैलेंसिंग आवर हार्मोन्स, बैलेंसिंग आवर बॉडीज टेम्परेचर, क्योंकि फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो ये संधि काला, ये संधि का टाइम है, ट्रांजिशनल टाइम है। तो एक मौसम से दूसरे मौसम में जब हम ट्रांजिशन करते हैं, वो जो एक महीने का टाइम होता है, उसमें अगर हम अजवाइन अपने किसी भी, जैसे चाय बनाया, चाय आई मीन हर्बल चाय हमने बनाई, तो उसमें अजवाइन डालना शुरू करा, इट्स गोइंग टू हेल्प अस विद आवर इम्यूनिटी। बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे जो हैं बहुत सारी कोल्ड कॉफ्स वगैरह स्कूल से लेकर आते हैं। अजवाइन इज वेरी गुड फॉर दैट। ओके ग्रेट। तो हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। आई थिंक जितने हमारे किचन में ये सारे मसाले अवेलेबल होते हैं, उससे मैम ने बताया कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है।